आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में जमकर बरसे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे योगी जी। आज मंच से उन्होंने वही कहा जो सुदर्शन लगातार 19 वर्षों से कहता आ रहा है कि जहां जहां हिंदू बटा वहां वहां वो कटा, और हिंदू बटा तो देश बटा। योगी आदित्यनाथ ने जनता से खुलकर कहा कि देश सबसे पहले है, राष्ट्रहित सबसे पहले है और इसकी सुरक्षा के लिए संगठित होना जरूरी है। हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र करने वाले लोगों से सतर्क रहना होगा। और क्या क्या कहा योगी आदित्यनाथ जी ने, दिखाते आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से। हिंदू जहां जहां घटा वहां वहां कटा। जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। न जाने कितने सालों से सुदर्शन न्यूज ये बात कह रहा है। हिंदू जहां जहां घटा देश वहां वहां बटा, और हिंदू वहां वहां कटा। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाण के लगातार अपने कार्यक्रमों भाषणों में ये नारा देते रहे कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ। सुदर्शन न्यूज सदा ही हिंदुओं को जगाने की मुहिम चलाता रहा है। एक वाक्य में अगर मैं कहूं तो जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां वो कटा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आगरा में यही बात दोहराई। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आगरा के एक भाषण में योगी आदित्यनाथ ने बिना लाग लपेट खुलकर मंच से ये कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई अराजकता, हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार और नरसंहार को याद दिलाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में वो गलतियां यहां तक नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्यक्रम करना है। सीएम ने कहा कि हमें वर्तमान की चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो हम सबके सामने है, सनातन धर्म के सामने है। जो भारत की चुनौती है वो सनातन धर्म की चुनौती है। कोई इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को आगरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने मंच से सभी को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए अब आपको योगी आदित्यनाथ का वो पूरा बयान सुनाते हैं जिसे देखकर आप खुद ये महसूस करेंगे कि सुदर्शन की राह पर चलना क्यों जरूरी है। सीएम योगी ने आज जो बात कही वही बात सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाण के जी लगातार कहते आ रहे हैं। आप खुद सुनिए और कुछ समझिए कि डॉक्टर चव्हाण के जी ने अपने कार्यक्रम में हिंदू एकता और उनका संगठित करने को लेकर क्या कहा था। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर
हृदय से बधाई देता हूं। हिंदू जहां जहां घटा, देश वहां वहां बटा, और हिंदू वहां वहां कटा। क्योंकि ये सत्य है, ये वास्तव है, और इस वास्तव को समझने के लिए हमको थोड़ा इतिहास में भी पीछे जाएंगे। वर्तमान के साथ तो ध्यान में आएगा कि जब देश आजाद हुआ तब ये नारा दिया गया कि लड़के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो लड़के तो ले लिया पाकिस्तान, हंस के कैसे लेंगे? तो भाई बच्चे पैदा करके लेंगे। हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तब भारत में मुसलमानों की जो संख्या थी वो करीब 3 करोड़ थी। आज करीब, वैसे तो 30 करोड़ से ज्यादा ही है, लेकिन अगर हम 30 करोड़ भी कहे तो कितनी गुना हो गई? 10 गुना। पाकिस्तान में जो मुसलमान गया उसकी जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है, और हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहा उसकी जनसंख्या 10 गुना बढ़ी है। मतलब ये अपने आप नहीं हुआ है, ये किसी एजेंडे का हिस्सा है। आज के 19 साल पहले सुदर्शन का प्रारंभ हुआ था, और पहले ही दिन हमने बांग्लादेश के बारे में, बंगाल के बारे में जो जो भविष्यवाणियां की थी वो सच साबित हो रही है। एक वाक्य में अगर मैं कहूं तो जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां वो कटा। बांग्लादेश में भी हिंदू घट रहा है, और परिणाम यह है कि बांग्लादेश में घटता हिंदू पिट रहा है, कट रहा है, टूट रहा है, उसका मंदिर टूट रहा है, इज्जत लूटी जा रही है।